हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे उसके एक्सप्लेनेशन को हम आज जानेंगे और उसके बाद हम लोग लॉस के बारे में जानेंगे जो कि इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो बेटा एक बार रिवाइज करें। मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे और हर कैरेक्टर के लिए दो दो ट्रेड्स लिए थे। तो टोटल ओवरऑल 14 ट्रेड्स उन्होंने स्टडी किए थे। यहाँ पर अलग सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने किया था। तो इस वाले में क्या है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इज हाइट, कैरेक्टर क्या है, हाइट है। ठीक है, और ट्रेड्स क्या लिए हैं, ट्रेड्स क्या है, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, ठीक, इसमें क्या है, कैरेक्टर हाइट है और ट्रेड्स क्या है, टॉल और ड्वार्फ। उन्होंने क्या किया है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया है। ठीक, क्रॉस करने के बाद उन्हें क्या दिखा, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी उसमें सारे के सारे जो बच्चे थे वो सबके सब कैसे आए, टॉल थे। ठीक है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, ऑल टॉल। उसके बाद क्या किया गया, इन्हीं टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग करा दी गई, भाई बहनों में ही रिप्रोडक्शन करवा दिया गया। और उसके बाद F2 जनरेशन में दिखा कि अगर 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए तो 4 में से 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ निकला। ठीक, फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 का। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, क्या आया, 3:1 का। ठीक है, ये सब हम पहले देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा। आप अगर नहीं देखा तो जाके मेरी वीडियोस देख लीजिए, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, तो F2 जनरेशन में बेटा इन्हें फिनोटिपिक रेशियो कैसा मिला, 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिला। ठीक, तो ये चीजें क्यों हो रही थी बेटा, वही हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या था कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट का जब क्रॉस हुआ तो इवन दो ड्वार्फ प्लांट वाज टेकन इन पी जनरेशन, उसके बावजूद भी सारे के सारे F1 जनरेशन में टॉल आ गए। और फिर जब इनकी सेल्फिंग की गई तो जितने भी थे सबके सब टॉल थे। अब अगर उन लोगों में रिप्रोडक्शन करवाया गया, उसके बाद 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, ये वाला कैरेक्टर कहां क्यों आ गया, ये वाला फीचर क्यों अपीयर हो गया। ठीक, इसमें तो कोई भी ड्वार्फ नहीं था। ठीक, जो यहाँ पर जिनका जो पेरेंट्स हैं, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया गया है, उसमें से तो कोई टॉल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर ड्वार्फ लिया गया था, उसके बावजूद सारे के सारे टॉल हो गए, ये क्यों नहीं अपीयर हुआ। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा एक बात और, मैंने बताया था कि जो पी जनरेशन ली गई थी इसमें प्योर लाइंस को चूज किया गया था। ठीक है, ये दोनों क्या थे, प्योर, दीज वर प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। प्योर लाइंस किसको कहते थे बेटा, अगर कई जनरेशन तक, ठीक है, अगर कई जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, ठीक, तो कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिलते। ऐसे प्लांट जिनमें कई प्रीवियस जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग लाइंस या प्योर लाइंस कहते हैं। ठीक, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, और उनमें क्या होता है, आगे की आने वाली जनरेशन में कहीं पे भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, यही था प्योर लाइंस। तो अब हम बेटा इसके जीनोटाइप को देखेंगे कि प्योर लाइन का जीनोटाइप क्या था, क्योंकि जब हम प्योर लाइंस के जीनोटाइप को समझेंगे तभी हमें समझ आएगा कि ये और ये घटना क्यों हो रही है। ठीक है,
हमने एलील के बारे में जान लिया, हमने ट्रेट के बारे में जान लिया, ठीक। नहीं जाना, go and watch the video about genes, allele, character and trait. Link is given in the description. Okay, वो देख कर आइए तो ये समझ आएगा। तो इसके हम लोग जीनोटाइप को जानेंगे। फिनोटाइप जीनोटाइप हम लोग जान चुके हैं। जीनोटाइप के आने से क्या कैरेक्टर्स बाहर, क्या ट्रेट अपीयर होता है वो भी हम लोग जानते हैं, उसी को देखते हैं और उसी की वजह से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए, प्योर लाइंस का बेटा जो जीनोटाइप होता है इट इज ऑलवेज होमोजाइगस, ठीक है। जो प्योर लाइंस होते हैं दे आर होमोजाइगोट्स, ठीक। तो अगर टॉल प्लांट है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा? अगर टॉल प्लांट है तो उसका जीनोटाइप होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। जो हमने टॉल वाला प्लांट लिया है वो कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक। और जो ड्वार्फ वाला प्लांट लिया है बेटा वो होमोजाइगस रिसेसिव है, समझे? सारा खेल यही जीनोटाइप का है। जो उन्होंने जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट सिलेक्ट किए थे दे वर प्योर लाइंस, ठीक है। प्योर लाइंस का मतलब है वो कैसे होंगे? होमोजाइगोट्स होंगे। होमोजाइगोट्स का मतलब क्या है? उनका जो एलीलिक पेयर है वो कैसा होगा? सेम सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक। अब क्योंकि उन्होंने प्योर लाइन सिलेक्ट की थी तो जो टॉल वाला प्लांट था इट वाज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड जो ड्वार्फ वाला प्लांट था इट वाज होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या मतलब है बेटा? कि जो दोनों एलील्स एक अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, पी प्लांट इज अ डिप्लॉयड प्लांट, तो उसमें क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं, ठीक है। और वो जो पेयरिंग होती है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? ऐसा क्रोमोसोम जिस पे सेम सेम जीन सेम सेम पोजीशन पर हो, ठीक है, जिनका शेप साइज सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम सेम हो और जिन पे क्या हो? सेम सेम जीन सेम सेम लोकस पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है तो क्या होगा? एक इंसान के अंदर एक ही कैरेक्टर की दो जीन्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन एलील अलग हो सकती है। एलील अलग हो सकती थी, ये हमने एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में। एलील अलग हो सकती है लेकिन जीन इज ऑलवेज सेम। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो होगा बेटा उसके पास दोनों ही एलील्स आइडेंटिकल होंगी, ठीक। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब यही होता है कि दोनों की एक कैरेक्टर की जो दोनों एलील्स प्रेजेंट है वो कैसी हैं? आइडेंटिकल है। और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब तो ये दोनों की एलील्स रिसेसिव है, ठीक। दोनों आइडेंटिकल एलील्स और एलील्स कैसे हैं? रिसेसिव है, ठीक। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव की बात। और जो प्योर लाइंस होती है जो सेलेक्ट की गई थी वो ऐसी ही थी। जीनोटिपिकली दे वर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। सॉरी फॉर द नॉइज, ठीक। तो यही था। तो अब देखते हैं इनका क्रॉस करके। बेटा क्रॉसिंग से पहले एक बात और जान लो बेटा, आपने पढ़ा है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक। लेकिन जब गैमीट बनता है थ्रू मियोसिस, गैमीट का जब फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, तो क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस पेयर होता है वो क्या होता है? वो सेपरेट हो जाता है। होमोलॉगस पेयर गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक। तो क्रोमोसोम का नंबर जो गैमीट में होता है इट इज जस्ट हाफ, ठीक है। जितना ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने क्रोमोसोम्स थे उसका हाफ प्रेजेंट होता है गैमीट्स में, ठीक। ठीक, अगर ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं सेल में, तो जब मियोसिस होगी बेटा और जब गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, जब मियोसिस होगी और गैमीट्स बनेंगे, ये दोनों क्या हैं? दीज आर गैमीट्स,
ठीक, जब मियोसिस होगी और गैमीट्स बनेंगे तो ये जो होमोलॉगस पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और एक गैमीट में एक ही क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, पहले से पता है। अब सपोज करो बेटा इस पर ये वाली एलील है और इस पर ये वाली एलील है, ठीक, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो गए और गैमीट्स में चले गए, ठीक, तो एक गैमीट के पास क्योंकि एक ही क्रोमोसोम आ रहा है तो एक ही एलील आएगी ना, ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जितनी भी एलील्स होती हैं, ठीक है, जो एलीलिक पेयर होता है, नॉट एलील्स, एलीलिक पेयर होता है, वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ऐसे सेपरेट होते हैं कि एक गैमीट में एक ही एलील जाती है एलीलिक पेयर की। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये टॉल वाले का बनाया मैंने, ठीक है। अब ड्वार्फ वाले का बना दें अगर, ठीक, ड्वार्फ वाला कैसा था, होमोजाइगस रेसेसिव था, तो ये दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट हुआ तो क्या हुआ, एक गैमीट में ये गया और एक गैमीट में ये गया, ठीक। दिस वाज अबाउट ड्वार्फ प्लांट। गैमीट फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। तो गैमीट बनते टाइम वो जो एलीलिक पेयर था एक दूसरे से अलग हो गया, ठीक, अलग हो गया, गैमीट्स बन गए, ये सारे के सारे गैमीट्स हैं, ठीक। तो जब बेटा क्रॉस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो गैमीट्स ही आपस में फ्यूज करते हैं ना बेटा, जब भी क्रॉसिंग होती है तो गैमीट्स ही आपस में फ्यूज करते हैं। तो इसके और इसके गैमीट को अगर हम फ्यूज करा दें, आओ करा दें, जब हमने क्रॉस किया इनका तो इनके गैमीट्स ही आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक, ठीक है, आप फ्यूज करा दें, इसको इससे मिलाओ, ठीक, दिख रहा है, क्या आएगा, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आ जाएगा ना आसपास, ठीक, ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये वाला गैमीट इससे फ्यूज हुआ, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ आ गए, इसको इससे करा के देखो, ओहो, यहाँ पे भी वही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ आ गए, अब इसको इससे कराओ, फिर वही चीज हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ आ गए, अब इसको इससे कराओ, फिर से वही होगा, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ आ जाएंगे, यही होगा ना, यही होगा ना बेटा, ठीक। ये पी जनरेशन का जीनोटाइप था, ठीक, गैमीट बना तो दोनों एलीलिक पेयर एक दूसरे से अलग हुए, ये सारे गैमीट्स बन गए, अब गैमीट, अब यही है ही
यही दोनों एलील्स प्रेजेंट है टॉलनेस ड्वार्फनेस वाली, मतलब टॉलनेस की और ड्वार्फनेस की, ठीक। ये सेपरेट हुए, इतने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ये दोनों टाइप के बने टॉल वाले के, ये दोनों टाइप के बने ड्वार्फ वाले के। अब इन गैमेट्स को फ्यूज करा देंगे तो ये जो F1 जनरेशन आएगी बेटा, दिस वाज P जनरेशन, these were the gametes formed, और ये क्या है, ये क्या है, F1 जनरेशन आ गई, ठीक। ये सारे बच्चों का जीनोटाइप है, ठीक। अब आपने बेटा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है। हेट्रोजाइगस का मतलब ये होता है कि एक कैरेक्टर के दोनों डिफरेंट एलील्स जब एक साथ आ जाएं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोट बोलते हैं, ठीक है, ठीक। एक कैरेक्टर के दोनों आइडेंटिकल एलील्स जब साथ साथ हो तो उस कंडीशन को होमोजाइगस बोलते थे, और अगर एक कैरेक्टर के दोनों डिफरेंट एलील्स एक साथ आ जाए तो उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म को हेट्रोजाइगोट कहते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी F1 जनरेशन के बच्चे आए, दे ऑल वर हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या था, हेट्रोजाइगस एलीली पेयर, मतलब हेट्रोजाइगस एलीली कंडीशन थी, मतलब जो कैरेक्टर के जो दोनों एलील्स थे वो दोनों डिफरेंट एलील्स का पेयर बना हुआ था। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड these all offsprings were heterozygotes, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसमें जीनोटाइप तो ऐसा होता है, लेकिन फिनोटाइप कैसा होता है, फिनोटाइप कैसा होता है, एलील्स तो दोनों ही ट्रेट्स की प्रेजेंट है साथ साथ, ठीक। हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही ट्रेट के एलील साथ साथ हैं, लेकिन दोनों ट्रेट की ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो ब्लेंडिंग नहीं देखने मिलती है हम लोगों को, ठीक। अगर ब्लेंडिंग नहीं देखने मिलेगी इसका क्या मतलब है, कोई एक ही ट्रेट अपीयर होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन भले होती है लेकिन हमें ट्रेट्स की ब्लेंडिंग नहीं देखने मिलती है, ठीक। ब्लेंडिंग नहीं होगी इसका मतलब एक ही ट्रेट अपीयर होगा, तो एक ट्रेट जो अपीयर होता है उसको हम बोलते थे डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं अपीयर होता था F1 जनरेशन में उसको हम बोलते थे रिसेसिव ट्रेट, यही था ना। तो और आपको जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया करके उसमें क्या था, सारे के सारे F1 ऑफस्प्रिंग्स कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे, सारे के सारे टॉल थे, ठीक है, दे ऑल वर टॉल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल हैं, मतलब इनमें दोनों ही ट्रेट्स, मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों की एलील यूनाइट हुई है थ्रू फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट, ठीक। तो दे ऑल आर हेट्रोजाइगोट्स, लेकिन ये टॉल है मतलब टॉलनेस की एलील ने ड्वार्फनेस की एलील को सप्रेस कर दिया और खुद एक्सप्रेस हुई, टॉलनेस की एलील ने ड्वार्फनेस की एलील को एक्सप्रेस कर दिया, चुप करा दिया, और अपने और क्या हुआ, खुद एक्सप्रेस हुई, इसी वजह से ये सारे के सारे टॉल हुए, ठीक, ये सारे के सारे टॉल हुए, ठीक। तो इस वजह से ये वाली एलील जो थी, कैपिटल T इज द डोमिनेंट वन एंड स्मॉल t इज द रिसेसिव वन। क्यों, क्योंकि स्मॉल t सप्रेस हो रही है और कैपिटल T एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है, इसीलिए कैपिटल T का ट्रेट अपीयर हो रहा है, स्मॉल t का नहीं अपीयर हो रहा है, इस वजह से हम कैपिटल T को मतलब टॉलनेस की एलील को डोमिनेंट एलील बोल रहे हैं, क्योंकि वही एक्सप्रेस हुई, उसी का ट्रेट अपीयर हुआ। तो दिस इज द डोमिनेंट एलील एंड दिस इज द रिसेसिव एलील व्हिच डजंट गेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, ठीक, क्योंकि ये रीजन आपको पता है, ठीक। तो ये था F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, क्यों आए पता लग गया। अब F2 जनरेशन में देखते हैं बेटा, F2 जनरेशन में देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या हो रहा था, सेल्फिंग हो रही थी ना, मतलब भाई बहनों के बीच में ही रिप्रोडक्शन करवा दिया जा रहा था, ठीक है। जो F1 जनरेशन के जितने प्रोजेनीज आए उन्हीं में आपस में बच्चे पैदा करवा दिए गए, ठीक। तो हमें इनका जीनोटाइप पता है, दीज ऑल आर हेट्रोजाइगोट्स, ये सारे क्या हैं,
ये जो दिस इज F1 जनरेशन, और ये सारे के सारे जो प्रोजेनिस थे ये कैसे थे? हेटेरोजाइगोट थे, हेटेरोजाइगोट थे। ठीक, हेटेरोजाइगोट का मतलब इनके पास टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों की एलील है। ठीक, अब जब इनका गैमीट बनेगा बेटा, जब मियोसिस होगी, मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम जो होंगे सेपरेट होंगे, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट होंगे, तो जो एलील्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, एलील्स भी सेपरेट हो गए। देखो ठीक, ये सारी गैमीट्स बना रहे हैं, ये सब के सब क्या है? गैमीट्स हैं। तो दो जो होमोजाइगोट्स होता है बेटा, वो दो टाइप के गैमीट्स बनाता है। ठीक है, होमोजाइगस जो होता था बेटा, वो एक ही टाइप के सारे गैमीट्स बना रहा था, क्योंकि उसमें एलीलिक कंडीशन क्या थी? जो एलीलिक कॉम्बिनेशन था वो आइडेंटिकल था, तो सारे के सारे गैमीट्स एक जैसे बन रहे थे। अब इसमें दो डिफरेंट एलील्स एक साथ यूनाइटेड हैं पेयर में, तो जब ये अलग होंगे तो दो तरीके का गैमीट बनेगा। एक गैमीट ऐसा जिसमें टॉलनेस वाला एलील जाएगा, एक गैमीट ऐसा जिसमें ड्वार्फनेस वाला एलील जाएगा। सेम ईयर, ठीक, क्योंकि सेम है ना, जीनोटाइप दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो ये दो टाइप के एलील्स दोनों बनाएंगे। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ठीक, अब चलिए इनका क्रॉस करा दें। इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, इसको इससे कराओ, इसको इससे कराओ, देखो क्या आता है बेटा। देखो कैपिटल टी इस वाले क्रॉस में क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों यूनाइट हो गए। ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट बन गया। इसमें देखो इस वाले में क्या है? इसको इससे किया जा रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गए साथ में, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गए साथ में, तो ये कैसा हो गया? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक, अब इसको देखो, स्मॉल टी और कैपिटल टी फिर से आ गई होमोजाइगस कंडीशन, सॉरी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, स्मॉल टी और कैपिटल टी आ रहा है साथ में। ठीक, और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया, समझ रहे हो ना? ठीक, दिस इज कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, ऐसे अलग से लिख दें। यहाँ पे क्या आ रहा है? कैपिटल टी बिना क्रोमोसोम के बना रहे हैं, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। ठीक, अब आपको पता है कि इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप क्या होगा? दिस विल बी क्या होगा? टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा,
ये भी टॉल होगा और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक, दो होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, दो होमोजाइगस कंडीशंस आ रही हैं और दो हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइप आपको पता है कि जीनोटाइप का क्या फिनोटाइप होता है, ये टॉल होंगे, ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल होंगे और ये ड्वार्फ होगा। और आपने देखा भी था 3:1 के रेशियो में F2 जनरेशन में आता था टॉल और ड्वार्फ, तो ये 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, 3 टॉल, नहीं दिख नहीं रहा, ये 3 जो है टॉल और ये ड्वार्फ। ठीक है, टॉल 1 ड्वार्फ, 3:1 का क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, आपको जीनोटाइप पता है क्या क्या प्रोड्यूस हुआ था, कैपिटल टी प्रोड्यूस हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही हुआ था। ठीक, ये एक है, ये 2 प्रोड्यूस हुए हैं, ये फिर से एक प्रोड्यूस हुआ है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। दिस इज व्हाट, दिस इज जीनोटिपिक ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फेनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा था, जीनोटिपिक रेशियो का भी पता चल गया जब हमने उसके एलिली कॉम्बिनेशंस बनाए, तो हमें पता चल गया कि वो जो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ आ रहा था उनका जीनोटाइप क्या है, और उस जीनोटाइप के हिसाब से हमने क्या कर लिया, जीनोटिपिक रेशियो निकाल लिया। ठीक, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1। समझ गया बेटा। तो एक बार ऐसे देख लो, टॉल है, ये ड्वार्फ है। ठीक, ये कैसे है, प्योर लाइंस है, तो ये टीटी है ऐसे और ये ऐसा है, इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, इनके गैमीट्स बने ऐसे। ठीक, फिर जब इनका क्रॉस हुआ तो सारे के सारे कैसे आ गए, टॉल आ गए, उनका जीनोटाइप क्या था, इन दोनों को फ्यूज कर दिए तो इनका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, और ये अब क्या करेगा, 2 टाइप के गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, और जब इनकी सेल्फिंग होगी, जब इनकी सेल्फिंग होगी तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये बनेगा, जिसमें से आपके ये 3 कैसे होंगे, these 3 will be tall and this one will be dwarf। ठीक, जीनोटाइप 1:2, जीनोटाइप कितने निकले, जीनोटाइप क्या क्या आया आपके बेटा,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कितने कितने आए, ये दो प्रोड्यूस हुए, ये वन प्रोड्यूस हुआ, ये दो प्रोड्यूस हुए और ये वन प्रोड्यूस हुआ, तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 और फिनोटाइप आपका क्या था, टॉल ड्वार्फ, दोनों किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो ये था उनके जो भी ऑब्जर्वेशन था उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू।